दूसरे अध्याय का 55 नंबर है, 55। इसमें बोले, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये क्वालिटी है अंतर्मुक्ता। अभी जो अर्जुन ने पूछा, इसलिए पिछले उसमें श्लोक में, कि स्थिर प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, तो हमने बोला चलने का मतलब ही होता है आचरण। तो उसमें अब ये क्वालिटी बता रहे हैं। ये क्वालिटी क्या बोल रहे हैं? हे भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है। अब कामनाएं फिर क्या होती हैं? कामनाएं क्या समझते हैं? हम्म? कामनाओं से क्या मतलब समझते हैं? हर शब्द का, हाँ। हाँ, इच्छा का मतलब क्या हुआ? इच्छा का मतलब क्या हुआ? वो तो आपने प्राइवेसी बता दिया, हाँ? हाँ, ये है हम लोग की परिभाषा, हम लोग यही बताते। पर यहाँ पे कृष्ण का है, कामनाएं जब हमें किसी चीज का अभाव लगे, संसार किसी चीज का अभाव हो और उसकी हम पूर्णता करना चाहें, तो वो है कामना। उसको मनुष्य संसार में देखिए, सारे मनुष्य इन्हीं के पीछे दौड़ रहा है, कामनाओं के पीछे। क्यों दौड़ रहा है? धन कमा रहा है, शादी कर रहा है, कुछ न कुछ अभाव है, उसको पूर्ण करना चाहता है। धन का अभाव है तो धन कमा रहा है, साथ का अभाव है तो शादी कर रहा है, फिर एंटरटेनमेंट चाहिए, खाने का अभाव है तो खा रहा है, वस्त्रों का अभाव है, दौड़। अभाव है नहीं मतलब अभाव महसूस करता है, वो भी फिर कौन करता है? ये बड़ी शब्द बड़े अपने आप ही बता रहे हैं कौन करता है। कामनाओं का त्याग, कामना कौन करता है फिर? हाँ, मन। आपका मन कामनाएं कर रहा है ना। आवश्यकताएं तो जो होती हैं वो पूरी होती हैं, मन को जरूर कुछ ना कुछ चाहिए होता है सारा समय। और मन फिर क्यों चाहता है? मन क्यों चाहता है? मन आपसे अलग है। आप मन को देख रहे हैं, आप मन नहीं है। अभी बोला ना, मन चाहता है, इसका मतलब मन आपसे अलग है। और मन चाह रहा है, और मन चाह रहा है। ये क्या हुआ? जब ये मन की चाहना आपके साथ जुड़ जाती है, इसको तादात्म्य संबंध बोलते हैं। मन के आपके साथ जुड़ जाना, आप उसके साथ जुड़ गए, वो कामना फिर आपको क्या करेगी? उलझ जाएगी। तो ये तादात्म्य कर लेता है मन के साथ, फिर हम उसके पीछे दौड़ते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं। तो ये जुड़ना है सारा समय। और फिर कह रहे हैं, इसका क्या करता है? संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है। आप त्याग किस चीज को सकते हैं? अपने आप को त्याग सकते हैं? हम अपने आप को त्याग सकते हैं? नहीं त्याग सकते हैं। कहाँ त्यागेगा? कौन किसको त्यागेगा? पर मन हमसे अलग है। मन हमसे अलग है, मत गहराई में जाइएगा। मन हमसे अलग है, और कामना किस में है? मन में। अब त्याग क्या हुआ? खाली हम त्याग कर सकते हैं, मन का त्याग हो गया, फिर आपके भीतर कोई कामना नहीं रहेगी। हम एक एक चीज हटाना चाहेंगे। अभी बोलेंगे, हम गए वहां पे, हमने ये चीज छोड़ दी, त्यागी। गंगा में जाते हैं, जाकर कुछ चीज छोड़ो, और छोड़ के भी क्या आएंगे? छोड़ के क्या आएंगे? जो चीज पसंद नहीं आएगी, और बेकार चीज को अपनाए रहेंगे।
अमरूद छोड़ दिया, लहसुन नहीं छोड़ा, मीट खा रहे हैं, मीट नहीं छोड़ा। एक को मैं पीछे पड़ गई थी, वो मसाला खाती थी। हमने कहा तबीयत तुम्हारी खराब हो जाएगी। हरिद्वार गए, मैंने कहा छोड़ो यहाँ पे, आते सब कुछ छोड़ो। नहीं छोड़ो, त्याग नहीं होता है। आप त्याग नहीं पाएंगे, जब आपके पास मन होगा तो त्याग नहीं पा पाएंगे। मन त्यागने नहीं देगा। ये बोल रहे हैं कामनाओं का त्याग, कामनाओं का त्याग कब होगा? जब मन का त्याग कर देंगे। मनोलय बोलते हैं, मनोलय हो जाना। मन गुम हो गया, ज्ञानी का सिद्ध प्रज्ञ के क्या है, स्थिर बुद्धि का मन रहा ही नहीं। दादा भगवान से बोलते थे, आप क्या लेंगे, चाय लेंगे, क्या खाएंगे आज, ये खाएंगे, यहाँ चलेंगे, आपका मन क्या कर रहा है। हमारे सिंधी में इसलिए कितनी बार हमने दादाजी की बताई, सिंधी में बोलते चाहिए। चाहिए मीन्स होता है खपे। तो वो कोई खाना जैसे परोसते हैं ना, जैसे से बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट में चाहिए, आपको रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए। तो एक साधारण भाषा से बोलते हैं, ये साधारण भाषा में सब लोग बोलते हैं। हमने ये बचपन से सब चीजें देखी, बड़ा आश्चर्य लगता था। दादाजी से भी किसी ने बोला, दादाजी ये चाहिए, और नॉर्मल खाना खा रहे थे, रोटी चाहिए, और चाहिए रोटी, चावल चाहिए। एकदम से बोले, ये चावल और रोटी के मुझे खप्पे में थोड़ी चीज चाहिए में डाल रहे हो, माने इच्छा में डाल रहे हो। खप्पे मीन्स इच्छा, चाहिए, कुछ चाहिए। तुम लोग सारा समय चाहिए चाहिए की भाषा बोलते हो। भाषा में भी आपके चाहिए, छोटी छोटी चीज में चाहना है। चावल चाहिए, रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, कपड़ा चाहिए। सिंधी में उन्होंने लाइन मारी, खप्पे के छड़ कपे, न तो के सारो जग जपे। सिंधी है खपे, और कपे मीन्स होता है काटो, जो सिंधी होंगे जानेंगे। खपे मीन्स चाहिए, कपे मीन्स काटना। खपे के छड़ खपे, न तो के सारो जग जपे। सिंधी बैठे हैं। आप जब अपने चाहना को काट देंगे, खत्म कर देंगे, तो क्या करेंगे, त्याग देना, ये त्याग देंगे, तो आपको सारा जगत क्या करेगा, जपेगा, आपकी माला जपेगा। आज कृष्ण 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 करते हैं, राम 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 करते हैं। राम ने क्या चाहना करी, राज्य की भी चाहना त्याग दी थी, त्यागी, मिल रहा था, राज्य मिल रहा था, चाहना नहीं थी, तो त्यागने में देर नहीं लगी। आदि चाहते तो नहीं त्याग सकते थे। कितनी देर लगी उनको त्यागने में, राम को। बदले में आप खराब हो रहा था, वन भेजा जा रहा है। पर क्योंकि चाहना नहीं थी, तभी त्याग होता है, दोनों अरस परस है। नहीं तो मनुष्य नहीं त्याग सकता है। तो यहाँ क्या करना है, ये जब बोल रहे हैं कामनाओं का त्याग, मीन्स मन का त्याग कर दो। फिर कोई कामना शेष रहती नहीं है। अब ये चीज नहीं चाहिए, अब ये चीज, आप आज चाहिए चार चीज बोल देंगे, हाँ बोला ये नहीं लो, ये नहीं लो, ये नहीं लो, फिर एक दूसरी चीज आ जाएगी, ये ले लो, अच्छा। हाँ होता है घरों में, अच्छा ये नहीं लेंगे, अच्छा ये नहीं चाहिए, अच्छा ये नहीं चाहिए, छोड़ दिया, अच्छा ये तो ले लें कम से कम। फिर कहीं ना कहीं अटक जाएगा, कहीं ना कहीं अटक जाएगा। बिजनेस नहीं करेंगे तो नौकरी करेंगे, नहीं होता है, शादी नहीं करें तो कम से कम दोस्ती तो कर सकते हैं, बात तो कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। चाहिए कुछ न कुछ, सारा समय मनुष्य चाहता ही रहता है, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। जीवन हम लोगों ने सारा समय किस में दिया, बचपन से लेके आप कामनाओं में ही ग्रस्त है, कामना ग्रस्त है। वासना अनुसार ही जन्म होता है, ये बोल रहे हैं। जन्म ही आपका हुआ, आपको कोई कामना नहीं होती तो आपको कोई जन्म ही नहीं होता, आप मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहली चीज क्या बोल रहे हैं, स्थित प्रज्ञ का लक्षण, स्थिर बुद्धि वाला क्या होता है, उसको कोई कामना नहीं होती। उसकी सारी क्या है, सारी मनोलय हो गया, तो अब क्या रह गया। और मनोलय फिर कब होता है, मनोलय होना बहुत मुश्किल हो, त्याग दिया, आत्मा में संतुष्ट होता है। हमें ये चाहिए, हमें आप लोग की तो मतलब इच्छाओं का तो एक सिलसिला, चेन चलती है। दादाजी दादाजी बोलते हैं ना, चेन स्मोकर्स। एक सिगरेट खत्म होती है ना, एक फिर दूसरी आती है,
चेन स्मोकर्स की क्या होती है, उसी से ही दूसरी जला लेगा, फिर तीसरी जला लेगा। आपकी भी कामनाएं एक के बाद चलती हैं। बोलते हैं एक जगह तंबू उखड़ा, दूसरी जगह फिर लगा दिया, फिर तीसरी जगह निकला, फिर चौथी देर लगा दिया। बचपन से आप कामनाओं के वशीभूत होके चल रहे हैं, बंधे हुए चल रहे हैं। अभी पहले पढ़ लें, फिर पास हो जाएं तो नौकरी कर लें, फिर नौकरी मिल जाए तो पद मिल जाए, पद मिल जाए तो प्रमोशन हो जाए। आपकी सिलसिला चलता है। बिजनेस करें तो 1 लाख कमाया तो 4 लाख कमाए, फिर शादी हो जाए। एक बच्चे का तो हम देखते थे इच्छाओं का, बचपन से वो बढ़ता गया, हमारे सामने बढ़ा। बचपन में तो खाली खिलौने चाहते होते हैं, उसके पीछे शोर हो जाता था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो वो इलेक्ट्रिक वाले खिलौने थे, फिर चाहिए, फिर बड़ा हुआ तो मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, आफत कर दी। फिर और बड़ा हुआ, अब कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। फिर और थोड़ा बड़ा हुआ, अब मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल। मैंने कहा इसकी एक जिद लटकी रहती है। फिर माँ के पीछे हूं 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 करता रहता है, जब तक उसको नहीं मिले, फिर उसके पीछे पड़ा रहता है। फिर बड़ा हो गया तो कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए, फिर मकान चाहिए, फिर बीवी चाहिए। आपके तो ये बोलते हैं, ये एक तंबू उखड़ा, दूसरा तंबू उड़ गया। अब ये एक आए ना, पहले तो कह रहे मकान मिल जाए, आपके पहला बात क्या है, मकान मिल जाए, मकान मिल जाए। अब बोल रहे हैं दुकान हो जाए, अब आशीर्वाद दीजिए दुकान हो जाए। कामनाओं का अंत नहीं होगा। आप अपने पुराना पृष्ठ पलटिए, आपके अंदर से कामनाओं का तो एक सिलसिला चल रहा है, चेन चल रही है, कभी खत्म ही नहीं होता है। ये इच्छाएं हमें अपने बरबस क्या करती हैं, पर ये हमें अपने से दूर ले जाती हैं। आप बाहर की ही तो चीजें चाह रहे हैं सारी। कामनाएं किसकी होती हैं, जो हमसे अलग है, हमारे पास अभाव मतलब। संसार की चीजें ही तो चाहिए, संसार के व्यक्ति चाहिए, कोई ना कोई चाहिए जिसके साथ बैठे, जिसके साथ उठे। अकेले रह गए, पति का शरीर शांत होगा, अकेले हो गए, पत्नी का शरीर शांत हो गया, अकेले हो गए। अब चाहिए, फिर ढूंढेंगे, तलाश हो जाती है, इमीडिएट शादी करेंगे दूसरी। ये कैसा है, बाहर चाहिए। कामनाएं भी उठ रही हैं, क्यों उठ रही हैं, खोजिए। ये मन आपसे अलग है, उसको देखिए, और इसको क्या करिए, आत्मा में संतुष्ट होता है। आत्मा में, आत्मा से, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होना, दो चीज है। अब ये क्या होता है, तो स्थिर बुद्धि का अक्षर कल हमने क्या बताया, जो स्वयं में स्थित हो गया, अपनी आत्मा में स्वयं में स्थित हो गया, जो अपने में आ गया, फिर उसकी कोई कामना नहीं रहेगी। यदि आपके भीतर इच्छाओं कामनाओं का एक सिलसिला चल रहा है, तो आपकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, जुड़ नहीं सकते हैं उसके साथ। आप जब उसमें आत्मा से जुड़ गए, आपका मन उसमें लय हो गया, आप जुड़ गए, अब आप बचे नहीं, आप संतुष्ट स्वयं में। हर एक को दूसरा चाहिए होता है, दूसरा वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ चाहिए होते हैं, पर ज्ञानी को कुछ भी नहीं अलग, दूसरा है ही नहीं, दूजा भाव न होए, दूसरा रहता ही नहीं है, अकेले रह ही नहीं सकते हैं। कमाल की चीज होती है। हम बोलते हैं ना, अभी पति का शरीर शांत होगा तो बोले बेटा तो बैठा है, फिर बोलेंगे पोता तो बैठा है। अरे स्वयं में क्यों नहीं संतुष्ट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ चाहिए, कामना मीन्स चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, वस्तु चाहिए। अकेले नहीं रह सकता ज्ञानी, अपने में संतुष्ट है, उसको किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती। खाली वस्तुओं की चाहना नहीं होती है, व्यक्ति की भी चाहना होती है, सेवा की भी चाहना होती है, प्रेम की भी चाहना होती है। आपकी इच्छाओं का तो अनंत है, बाहर है ना सारी। जब स्वयं में आ गए, अंतर्मुक्ता में आ गए, स्वयं में स्वयं से संतुष्ट हो जाना, ये है अंतर्मुक्ता। अंदर ये बैठ के नहीं चले जाएंगे, अंदर झांति माइडस क्या झांति देखेंगे कि हम वो आत्मिक स्वरूप हैं, हम वो ईश्वर स्वरूप हैं, उसमें स्थिति आ गई, फिर हमें किसी और की जरूरत ही नहीं।
किसी जरूरत नहीं, किसी व्यक्ति की भी। आपको अगर किसी चीज की जरूरत है तो आप गुलाम हो जाते हैं। जिस जीव को चाह नहीं हो शाहों का शाह, मम्मी का लैंग आस, हाँ, शाहों की शाह ताज चलती नहीं वो, क्योंकि चाहना नहीं है। जिसको चाहना होगी वो शहंशाह नहीं बन सकता, वो गुलाम होता है। इस तन के भी गुलाम हैं, इसको आवश्यकता है तन को, शरीर के भी हम गुलाम हैं। हम मालिक बने अपने तन के, मालिक बने। अब जैसे सिगरेट का ही है, सिगरेट चाहिए तो आप सिगरेट के गुलाम हैं। जिस चीज की चाहना है आप उसके गुलाम हैं। चाय की चाहना है तो आप उसके गुलाम हैं। चाय नहीं मिलती, सुबह को चाय नहीं मिलती तो सिर दर्द हो जाता है। चाय की तो आदत है, चाहना है, गुलाम हो गए। एक छोटे से चाय के प्याली के आप गुलाम हैं। इतना बड़ा मनुष्य, इतना बड़ा, आप चाय के गुलाम हैं, चीजों के गुलाम, व्यक्तियों के गुलाम। हमने अपने साथ हटाया, चाहना है, आदत थी, हटा सकते हैं। बोलते हैं, आदत पड़ी कैसे हटे। हम बताते हैं, अपना अनुभव बताते हैं। एक बार हम ट्रेन में गए, तब वो ट्रेन का ही सफर होता था और बड़ी पता नहीं कैसी खच्चर ट्रेन थी। सुबह एक स्टेशन तो पहले निकल गया, वो सुबह 4-5 बजे निकला। उसके बाद जब उठे, उसके बाद कोई स्टेशन ही नहीं आ रहा है। स्टेशन आ रहा है तो बिल्कुल जैसे सूने सूने, कोई चाय वाला ही नहीं, पेंट्री कार भी उसमें नहीं। अब चाय नहीं मिल रही है, चाय नहीं मिल रही। हर स्टेशन जरा सी ट्रेन झुके, अरे चाय वाला है क्या, फिर थोड़े चाय वाला आया है क्या। सुबह 5 बजे से 11 बजे तक की कोई चाय नहीं मिली। परेशान, 12 बज गए थे। हमने लंच टाइम हो रहा है, चाय नहीं मिली, चाय नहीं मिली। हमने कहा, हम तो सारा से दिमाग इतने घंटे खाली चाय में पड़ा हुआ था। चाय नहीं हो रही है, चाय नहीं हो रही है, चाय नहीं आ रही। उस दिन से हमने बोला हम इसके गुलाम नहीं बनेंगे। और छोड़ा तो छूट गया, नहीं पीते तो कोई बात नहीं। आप मालिक बनिए ना, जी चाहना क्या है, आपको गुलाम बनाती, कमजोर बनाती है। और देखिए आप कितनी चीजों के गुलाम हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों के। आपका बेटा चला गया, बेटी रो रही थी, एक बेटी, बेटा चला जा रहा है, क्या करें। पढ़ने जा रहा है तो गुलामी, उसके साथ की जरूरत है, पत्नी की जरूरत है, बेटे की जरूरत है। अब सारा समय कोई चाहिए, दोस्त चाहिए, यार चाहिए, क्या करें, वो चले गए, कोई है ही नहीं मेरा तो। बोला कोई रह ही नहीं सकता है संसार में। किसी ने ऐसे बोला, नहीं नहीं ऐसा कैसा हो सकता है, रह सकते हैं, उसमें रहने की क्या बात है, रह जाएंगे। तो मनोवैज्ञानिक था, उसने बोला नहीं रह सकते, अकेले नहीं रह सकता है। ज्ञानी के लिए ऑप्शन है, ये बोला, वो स्वयं में संतुष्ट है, अपनी आत्मा में। अज्ञानता में है, आप कामनाओं में है, आप नहीं रह पाएंगे। तो बोला, उन्होंने उससे बहस करी। उसने बोला एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसने एक बिल्कुल यंग लड़के को लिया, क्योंकि यंग लड़कों में तो पावर भी होती है। उसको ले आए, बड़ा अच्छा सा, बड़ा खिलंदड़ा, बड़ा मस्त लड़का था। उसने उसको क्या किया, उसको बंद कर दिया कमरे में। बस खाना पीना सब दे रहे थे, बहुत अच्छा, बढ़िया एयर कंडीशन कमरा, अपने हिसाब से बंद करो खोलो, सब कुछ था उसमें, सारी फैसिलिटीज उस कमरे में थी। पर अकेला बंद कर दिया। थोड़ी देर तो वो खूब चिल्लाया, अरे खोलो, अरे खोलो, मुझे क्यों बंद कर दिया, खाने को चाहिए ले लो। कपड़े दे दिए, चीजें दे दी, सब उसकी पसंद की चीजें, सब कुछ दिया। पर फिर भी वो खूब चिल्लाए, कमरे में बंद तो करे कोई। थोड़ी देर लिफ्ट में बंद हो जाएगी, कैसी हालत होती है। देखिए उछल रहा है, कोई नहीं रह सकता। पर थोड़ी देर के बाद शांति हो गई, बिल्कुल उसकी चिल्लाहट बंद, आवाजें बंद। 1-2 दिन में फर्क पड़ गया था, कुछ नहीं हुआ। तो देखा, उसने बोला देखो रह सकता है ना, देखो वो रह रहा है ना, देखो अब चुपचाप शांति से, पहले तो चिल्लाया, अब शांति से रह रहा है, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला चलो खोल के देखते हैं, चलो खोल के देखते हैं। खोल के जब देखा तो सब उसको देख के हैरान हो गए। चुपचाप खोल के देखा तो ऐसे बैठा था और बातें कर रहा था। बोला ये किससे बातें कर रहा है, बातें कर रहा है चुपचाप। क्या किया उसने, अपनी इमेजिनेशन में एक व्यक्ति को उसने बना लिया, और वो उसके साथ वार्तालाप चल रही है उसकी। हाँ, अकेले नहीं रहते। हाँ, बनाने चाहिए, दूसरा चाहिए, कुछ चाहिए।
कैसी विडंबना है। पर ज्ञानी को नहीं चाहिए कोई, वो स्वयं है, अपनी आत्मा से, आत्मा में संतुष्ट होता है। दादाजी को बोलते थे ना, बैठे थे खेले तो बोला तुम अकेले बैठे हो। कितनी बारी पॉइंट रोज सुनते हैं। बोलते मैं अकेला नहीं था निभागा, तुमने अकेला कर दिया। आप संसार में हैं, बाहर मुक्ता में हैं तो अकेलेपन लगेगा। पर वो कहते मैं तो स्वयं अपने में परमात्मा से बैठा था, माने स्वयं के साथ बैठा है। वो पूर्णता का अनुभव करता है। कभी इसका अभ्यास किया आपने? हम बोलते हैं खाली अकेले बैठिए सही, टटोलना शुरू कर देंगे आप। मोबाइल पहले देखेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे तो पेपर देख लेंगे, पेपर नहीं देखेंगे मैगजीन देखेंगे, नहीं देखेंगे टीवी चलाएंगे। कोई चाहिए, फोन पे बात कर ले रहे हैं घंटों। कभी कुछ न करने के भाव में आइए, कुछ न चाहने के भाव में, बड़ी शांति का अनुभव होता है, कुछ नहीं चाहिए। देखिए, शरीर की आवश्यकता है तो अपने आप पूरी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं खाता है, एक हॉस्पिटल में भी रहता है, उसको जबरदस्ती ड्रिप चढ़ा के भी खिलाया जाता है। हम बोले अरे खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा, नहीं। शरीर के अलावा आपको बहुत कुछ चाहिए, इनकी आवश्यकताओं के अलावा बहुत कुछ चाहिए। कभी इससे अपने को अलग करके देखिए। स्वयं में संतुष्ट है, स्वयं में आदमी संतुष्ट नहीं, अपनी चीज से संतुष्ट नहीं होता। धन आपके पास है, आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। कपड़े आपके पास कितने होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे दूसरे का देख के। अरे ऐसा नहीं है। घर दूसरे का, अपना घर बढ़िया बनाया, दूसरे का देख लिया अच्छा है, ऐसा घर हो जाता। आप अपने से भी संतुष्ट नहीं है, अपनी चीजों से, अपनी वस्तुओं से, अपने काम से भी संतुष्ट नहीं होते हैं। काम कितना भी चल जाए संतुष्ट नहीं होंगे। रिचेस्ट पर्सन से पूछिए संतुष्ट हो? नहीं संतुष्ट, नहीं होते संतुष्ट, कुछ ना कुछ चाहिए। कहते दो ज्योतिष थे, दोनों की दोस्ती भी थी, एक ही जैसे काम था। अब जब एक जैसा काम होता है तो चलते थे सुबह को, रहते भी साथ में, दोनों फिर अलग अलग निकलते थे अपने अपने काम पे। तो जब काम पे निकलते थे तो इतने मजेदार, जैसे हॉरोस्कोप सुबह देखते ना कि आज का दिन कैसा होगा, अपना देख लो ना, अपना खोल के अपने आप देख लो। नहीं, वो दूसरे से पूछता था मेरा हाथ देख लो, मेरी स्टार्स देखो कि मेरा आज का दिन कैसा निकलेगा, मेरा कमाई होगी कि नहीं होगी। वो तुम कहता तुम मेरा देखो मैं तेरा देखूंगा। अरे जब आपको खुद को देखने आता है दूसरे को क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अपने आप से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। हम अपने आप को गहराई में देखें, हम स्वयं से संतुष्ट, जीवन का बड़ा अनुभव होता है। आत्मा से, आत्मा में संतुष्ट होना। ये जो दौड़ है ना मन की, ये वो ना तंबू उगाड़ना, ये क्या होता है? दौड़ है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। तभी इसकी दौड़ को बंद करिए, मनोलय करने का, शांत होके बैठिए, पूर्णता का अनुभव करिए। ये जो कामनाएं हैं आपको पूर्ण होने नहीं देती हैं। कामनाएं कभी भी पूर्णता का अनुभव, चीजें वस्तुएं मिल जाएंगी, फिर भी आपको अभाव रहेगा। वही बोला, फिर दूसरा चाहिए, फिर तीसरा चाहिए। वस्तु पदार्थों से पूर्णता नहीं आती है। चीज मिल गई तो मैं पूर्ण हो गया, सेटिस्फाइड होके बैठ जाइए, नहीं बैठेंगे। एक कार मिली, अब दूसरी बड़ी चाहिए, एकदम से दूसरी ये ले लेते, इससे एक ने बोली एक बड़ी गाड़ी नहीं, अब इससे अच्छा और बड़ी ले लेते। गाड़ियों की लाइन लगा लेंगे तब भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और आपका अगर कामना नहीं है तो आप कहीं पे भी आप शांति में। जीवन का अनुभव हमारा अपना होता है। ये बैठ के स्वयं में संतुष्ट होने का अभ्यास कीजिए। नहीं तो कितने पदार्थ मिल गए, वस्तुएं मिल गई, आपके अनुसार सब कुछ हो भी गया, पर मन बाहर दौड़ता ही रहता है, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। एक आदमी था, यंग लड़का था। यंग लड़के तो फिरंदरे होते हैं। वो खूब, उसके पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड्स थी। कहते ना, हिंदी बोलते लड़कियों को टहलाता है, ना जाने कितनी लड़कियों के साथ घूमता था।
सबको बोलता था शादी करूंगा तुमसे, पर किसी के साथ भी शादी नहीं करता है। फिर दूसरे के पास चला जाए, फिर तीसरी के पास चला जाए, न जाने कितनी उसकी लड़कियों के साथ वो टहल चुका था। और ये सिस्टम चल रहा था कई समय तक। पर एक दिन एक लड़की के साथ उसकी फ्रेंडशिप थी, वो बड़ी जिद्दी, वो बहुत जिद्दी। यार तुमने मेरे साथ इतने दिन घूमे हो, तुम जब तक मेरे से शादी नहीं करोगे मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें मेरे से शादी करनी पड़ेगी। किसी की शादी नहीं करता था, घूमता रहता था। यार, अब तो तुमको मेरे को करनी ही पड़ेगी। पकड़ लिया उसको जबरदस्ती, उसको ले गई कोर्ट में, जाके शादी कराओ। शादी करी उसने, करी क्योंकि वो पीछे ही पड़ गई थी। जब लड़की जिद में आ गई तो कर ली शादी। अब बाहर से तो शादी हो गई, पर मन का क्या भरोसा, उसके मन को कहाँ पकड़ेगी। बाहर से तो पकड़ लिया। कहते हैं जैसे ही वो अभी वहां से निकला बाहर, अभी हाथ में हाथ था, देखा दूसरी लड़की एक सुंदर जा रही है, उसका हाथ वहीं छोड़ा। बाहर से शादी हुई तो क्या हुआ। ये दौड़, मन की दौड़ कभी भी समाप्त नहीं होती है। इच्छाओं का सिलसिला समाप्त नहीं होता है। पर ये भोला तभी होगा जब आप अपने आप में संतुष्ट होंगे। जब हम उससे साथ मिलके एक हो गए, अब हमें क्या चाहिए। अपनी आत्मा में, आत्मा में संतुष्ट, आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट। पूर्णता का अनुभव तभी होता है। कामनाओं का त्याग तभी हो सकेगा, नहीं तो कामनाओं का त्याग करना चाहेंगे तो नहीं हो सकता है। हमको सोचे कि हमारे कभी कामनाओं का त्याग हो जाए, नहीं होता है। मन के लक्षण है ना ये। जीव और मन का साथ, बड़ा अच्छा बोल रहे थे, जीव और मन का साथ है। हमारा सारा समय इसके साथ जुड़न है। पूछिए, शरीर के साथ आप जुड़े हैं, तन के साथ जुड़े हैं। ये आत्मा से आत्मा में संतुष्टि क्या है। अब आप आत्म स्वरूप हो गए, अब तन से जीव भाव से आप हट गए। अंतर्मुक्ता यही है। जीव भाव में है तो हम बहिर्मुक्ता में रहेंगे। शरीर तन तो बाहर है ना, जब हम आत्मा में है तो पूर्णता में अंतर्मुक्ता हो जाएगी। बाकी आत्मा मुक्ता ये नहीं कि हमें कुछ वो दिखेगा, हम बाहर देखेंगे ही नहीं। आप अपने को क्या समझते हैं। आप सारा समय शरीर को ही अपना को मैं मान के चल रहे हैं। जो आपका शरीर चल रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, उसी को तो मैं माना है। पर ये तो वैसे भी जड़ है, इसमें कभी भी पूर्णता नहीं हो सकती। शरीर के भाव में है, जीव भाव में है, तो हम कामना रहित नहीं हो सकते। संपूर्ण कालों में भली भांति त्याग देता है। त्यागना, आप एक एक करके इच्छाओं का त्याग करना बंद कर दीजिए। हमने ये छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, गए हम सन्यासी हो गए, घर को त्याग दिया, वाइफ को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया। हम बोलते हैं ना, पत्नी को छोड़ के गया, पत्नी याद थी। फिर उसका मन वही वापस जाने का करेगा। आज बुद्ध का नहीं हुआ, वो त्याग करके गए, वो त्याग करके गए थे। दोनों अरस परस है। त्याग करके जाना या कामना नहीं होगी तो त्याग स्वतः होगा, अरस परस होते हैं। फिर उसका मन वापस नहीं गया। बुद्ध वापस फिर संसार में नहीं गए, मिलके आए भले बाद में पत्नी से, पर वहां अटके नहीं। त्याग हो गया, भीतर का त्याग हो जाता है। भीतर से जब मन नहीं रहा तो कामना भी नहीं रहेगी। मनोलय, मन अमन हो गया। अमन, अमन हम लोगों के नाम नहीं है मन। अमन, जहां मन न रह जाए, मन अमन हो गया। और मन अमन तभी होगा जब हम उसमें डूब जाएंगे। ईश्वरीय भाव में आते हैं, नहीं आते हैं, पूछिए अपने आप से। क्या सोच रही हो? नहीं आ रहा, तकलीफ होती है। हमारा मन कहीं ना कहीं दुनिया की ओर दौड़ ही रहा है। पूछिए अभी कितनी दूर दौड़ गया होगा। सारा समय दादाजी बोलते थे, उठ के जा रहे हो तो कुछ ना कुछ चाहिए। मन का स्वभाव है दौड़ का।
अभी बोल सकते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए? बोल सकते हैं? नहीं होगा तो स्वास्थ्य कर दो, भगवान ठीक कर रहा। नहीं हो ठीक है तो भगवान हल्दी हलाए जाए, ये भी एक इच्छा है, क्योंकि तन के भाव में है। भगवान स्वस्थ चलते चलाते उठा देना, बीमारी नहीं देना। अब वस्तु पदार्थों की जरूरत नहीं तो इसकी, आप स्वयं में संतुष्ट हैं। नहीं चाहिए बाल बच्चे, नहीं चाहिए घर, नहीं चाहिए परिवार, जहां बैठा हूं मैं स्वस्थ। दादाजी का पूरा सब कुछ जीरो हो गया था, ऐसा कर सकते हैं? यहाँ से दादाजी ने बाहर से नहीं कुछ भी छुड़ाया है, और यहाँ बैठे बैठे सबका मनोलय करना के। वही बोला, चलते फिरते बोलता है, खाना खिला रहे हैं तो बोला चाह डाले। हम लोग की है लैंग्वेज ही बदल गई, हम चाहे ना बोलते ही नहीं, चाहिए तो शब्द ही नहीं निकलता अब। ये चाहिए आपको, ये चाहिए, आदत पड़ गई है, बोल ही नहीं सकते। और आप तो इसको नॉर्मल भाषा समझते। धीरे धीरे ज्ञान की लैंग्वेज भी बोलिए, बोलना बोलना भी सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज मनोलय बताया है। आज से निरीक्षा होके जिएंगे, फिर कुछ रहेगा ही नहीं। न राग न द्वेष, न तेरा न मेरा, न अपना न पराया। जब आप तन के भाव में नहीं है, जीव भाव में नहीं है, तो किससे राग, किससे द्वेष, किसी से कुछ रहेगा? न अपना न पराया। तुमने क्या पूछा था? हाँ? हाँ? निर्भयता कैसे आए? दोनों चीज होती है। निर्भय हो भजो भगवाना, भगवान को भजते रहोगे तो निर्भय रहोगे। भजना भी क्या, अभी बोला ना, जो स्वयं में आया। आप डर क्या हम लगता है जब हम जीव भाव में होते हैं? हम्म? जीव भाव में होते हैं, कोई हमारा अपमान ना कर दे, हमें कोई कुछ कह ना दे, कोई हमारा नुकसान ना हो जाए, तब जीव भाव में है। जब आप जीव भाव से हटेंगे तभी आप निर्भय हो सकते हैं। और भजना की माने, आप ईश्वर परमात्मा को भजिए। हम कितनी बार बताते हैं अपना, हम बहुत डरते थे, अंधेरे से डरते थे, रात को नहीं निकलेंगे, अंधेरे में बताते हैं। मम्मी बोलती थी बोलो बोलो, बोलो भगवान साथ में है, भगवान साथ में है, भगवान साथ में है। निर्भय हो जाते थे, भजो भगवान। अब हमें फिर कोई भय नहीं लगता। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान साथी है। भगवान हमारा साथी है, हम उसके संग संग रहते हैं। आप अगर ये फील करेंगे तो कोई भय नहीं है। फिर हरि के हाथ हजार होते हैं। हमारे मन में संसार है, माया है, दुनिया है, तो हमें पीड़ा होगी। अगर है भगवान तो फिर क्या है? ये भी कौन है? भजो भगवाना, खाली ये नहीं कि राम राम जपना ये बाहर का है, पर भजो भगवाना, हम अपने आप को क्या जाने कि मैं वो स्वरूप हूँ, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ। तो ये जब आपको रहेगा तो फिर कोई भय नहीं होगा। अपमान हुआ तो किसका हुआ, घाटा हुआ तो किसका हुआ, नुकसान हुआ तो भगवान का हुआ, मेरा तो ही ना हुआ। या जो जो आपका नाम है उसका हुआ, मैं तो भगवान हूँ। भाई किसका होता है? कोई कुछ न कह ना दे, नुकसान ना हो जाए, बीमार ना पड़ जाए। आप अपने को आत्मिक स्वरूप जानेंगे तो कहेगा ही नहीं। हर चीज में, छोटी छोटी चीज में घबराते हैं।